अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने रेस्क्यू अमले को कॉल की थी। DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधे घंटे कबल हुआ। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जाए वक़ुआ से भी शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। आमिर लियाकत के घर पर इन्वेस्टिगेशन टीम को लोड शेडिंग के बायस तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। मोबाइल की रोशनी से तहकीकात की जा रही हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे, इस जहान फ़ानी से वो कूच कर गए हैं। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने रेस्क्यू अमले को कॉल की थी। DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधे घंटे कबल हुआ। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जाए वक़ुआ से भी शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर, आगाह कीजिएगा, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें, इस हवाले से जो DIG ईस्ट है मुकद्दस हैदर, उनका कहना था कि आमिर लियाकत को जब आगा खान हॉस्पिटल लाया गया है तो आधा घंटा कबल ही उनका इंतकाल हो चुका था, जिस पर डॉक्टर्स की जानिब से भी तस्दीक की गई कि उनका इंतकाल हो चुका है। जिसके बाद जो है डॉक्टर्स और पुलिस की टीम की जानिब से जो है पोस्टमार्टम के लिए यहाँ जिना अस्पताल जो है उनकी मैयत को जो है वो मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे सरकारी डॉक्टर जो है वो उनका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हकीकी तौर पे बताया जा सकेगा कि आया उनकी डेथ जो है वो हो चुकी है। जी समर, प्लीज़ कंटिन्यू। समर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जबकि उनके पड़ोसियों का कहना है कि जनरेटर का धुआं भर गया था और वेंटिलेशन नहीं थी उनके कमरे में, जिसकी वजह से भी हालत तशवीशनाक हुई और ये भी उनकी मौत की वजह हो सकती है। लेकिन रेस्क्यू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब हम लोग उनके घर पहुँचे और उनको रेस्क्यू के लिए पहुँचे तो वो इस हालत में थे कि ऐसा लगता था कि उनके जिस्म से उनकी रूह परवास कर चुकी है, उनके जिस्म में जान नहीं है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था और डॉक्टर्स ने तस्दीक की थी कि आमिर लियाकत हुसैन कुछ देर कबल ही इंतकाल कर चुके हैं। आमिर लियाकत के ड्राइवर ने रेस्क्यू अमले को कॉल की थी। DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि आमिर लियाकत का इंतकाल अस्पताल मुंतकिली से आधे घंटे कबल हुआ। आमिर लियाकत घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे। लाश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जाए वक़ुआ से भी शवाहिद जमा किए जा रहे थे। आमिर लियाकत के घर पर इन्वेस्टिगेशन टीम को लोड शेडिंग के बायस तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास। जी समर, बताइएगा, उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कौन मौजूद है इस वक्त वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें, आपकी आवाज़ और सवाल तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं सूरत हाल बताता जाऊँ कि आमिर लियाकत के इंतकाल की जो है उसकी तस्दीक पुलिस की जानिब से की गई, जबकि इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। आगा खान से जो है बॉडी जो है वो छिपा एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ आगा खान मुंतकिल की जा रही है, जिसके बाद जो है उनका यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि आया उनकी डेथ जो है हार्ट फेलियर से हुई या क्या वजह हुई। ताहम पुलिस की जानिब से जो है जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। उनके जो करीबी ज़राए, उनका कहना है कि रात
गए से ही जो है डॉक्टर आमिर लियाकत सीने में तकलीफ़ का बता रहे थे, जिसके बाद उन्हें जो है दोस्तों ने मशवरा दिया कि वो जो है हॉस्पिटल जाए, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं गए। ताहम जब छिपा एम्बुलेंस को इतला दी गई और रेस्क्यू इदारों को बुलाया गया तो जो छिपा के रज़ाकार हैं उनका कहना है कि जब उन्हें रूम में जाके देखा तो आमिर लियाकत जो है उनकी डेथ हो चुकी थी। ताहम आमिर लियाकत को एम्बुलेंस में डालकर जब आगा खान मुंतकिल किया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने तस्दीक की। हमारी बात हुई थी DIG ईस्ट है मुक़द्दस हैदर, तो मुक़द्दस हैदर का भी यही कहना था कि जब उन्हें आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आधा घंटा कबल ही आमिर लियाकत की डेथ हो चुकी है। अब डॉक्टर्स और पुलिस जो है वो ये चाह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आया हतमी तौर पर क्या वजह सामने आती है कि हार्ट फेलियर है या कोई दीगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिससे जो है उनका डेथ हुई है। अब यहाँ पे मैं जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ। जिन्ना अस्पताल में जो है रेस्क्यू टीमें भी पहुँची हुई हैं, पुलिस के अफसरान भी पहुँचे हुए हैं, मीडिया की बड़ी तादाद समेत दीगर लोग भी मौजूद हैं और मैयत का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही मैयत यहाँ जिन्ना अस्पताल पहुँचेगी उसका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। जी ठीक है समर, ये बताइएगा कि वहाँ पर जिन्ना अस्पताल में आप इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पे मैयत लाई जाएगी, लेकिन वहाँ पर उनके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब कोई वहाँ पर मौजूद है, कोई आया है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं अगर जिन्ना अस्पताल की आपको बताऊं तो यहाँ अभी उनके फ़िलहाल कोई करीबी रिश्तेदार हमें नज़र नहीं आ रहे। अगर आपको इस साइड पे दिखाऊं तो यहाँ रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है और जो एम्बुलेंसेस जो हैं वो लगाई गई हैं। ताहम दूसरी जानिब कुछ हमें स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा मीडिया पर्सन हैं। ताहम अगर बात की जाए कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब तो वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे और ये मुकम्मल जो है यहाँ पर पुलिस और दीगर जो सरकारी इदारे के अफसरान हैं वो मौजूद है, लेकिन करीबी रिश्तेदार हमें यहाँ कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है समर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अफसोसनाक खबर है, अपने नाजरीन को हम आगाह कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। समर, ये बताइएगा कि वहाँ पर कोई सियासी रहनुमा शख्सियात ने आए हैं वहाँ पर? समर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत हुसैन अचानक तबीयत नासाज होने पर इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था और रेस्क्यू की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब हम उनके घर उनको रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे तो उनके जिस्म में जान मौजूद नहीं थी। ऐसा लगता था कि उनके जिस्म से जान परवास कर चुकी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। वजह मौत क्या थी, डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे वादी रज़ा अस्फ़ानी से, जो SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ़ हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा उनका क्या कहना है मज़ीद। जी, इस वक्त हम आमिर लियाकत हुसैन की मंजूर कॉलोनी की रहायशगाह पे मौजूद हैं और हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ पे आमिर लियाकत घर पे अपनी तहकीकाती टीम के साथ आए हैं। हम इससे जानेंगे क्या इस वक्त अपडेट है और क्या आपकी तहकीकाती टीम काम कर रही है इस वक्त। देखिए, जैसे ही हमें मालूम हुआ कि जी इनकी डेड बॉडी वहाँ आगा खान पहुँचाई गई है, तो वहाँ भी हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन आगा खान वालों ने यही बताया कि जी वो ब्रॉड डेड, वो उन्हें मुर्दा हालत में लाया गया है। उसके बाद हमने उन्हें JPMC भेजा है ताकि ऑटोप्सी करके वजह मौत और वक्त मौत पता किया जा सके। बाकी यहाँ पर हमारी 2 क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि काम कर रही हैं और वो जो कंसर्न एविडेंस है उसको वो कलेक्ट कर रहे हैं और उनको सील कर रहे हैं। अभी ये कबल अज़ वक्त है, जो हॉस्पिटल वाले बताएंगे कि जी उनकी वजह मौत और वक्त मौत वो बताएंगे, तो उसके बाद फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे, फिर आपको उसमें शेयर कर लेंगे हम आपसे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बता रहे थे कि इस वक्त इनकी 2 क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीमें तहकीकात करी है। जब तक हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आएगी उस वक्त तक वो कुछ नहीं कह सकते। जब तक हतमी रिपोर्ट नहीं आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। वाजिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत के पड़ोसी का कहना है कि आमिर लियाकत मुर्दा हालत में पाए गए, घर में जनरेटर की गैस भरी हुई थी। मैं रहता हूँ ऊपर, जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे, जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है।
उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक। डॉक्टर आमिर लियाकत के जस्दे खाकी के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 2 मील मेडिको लीगल अफसरान पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत के जस्दे खाकी के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, अब से कुछ देर कबल डॉक्टर आमिर लियाकत की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और जब उनको रेस्क्यू उनके घर करने पहुंचे तो बताया जा रहा है कि वो उस वक्त मुर्दा हालत में पाए गए थे और अभी चीपा की तरफ से ये कहा गया था कि आमिर लियाकत काफ़ी दिन से जहनी दबाव का शिकार हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के जस्दे खाकी के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, अफसोसनाक ख़बर है, डॉक्टर आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दुनिया में नहीं रहे और ये दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के जस्दे खाकी के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। तफसीलात क्या है, मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। जी इरफान, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? इरफान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत के जस्दे खाकी के पोस्टमार्टम के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सरबराही में 2 मेल मेडिको लीगल अफसरान पोस्टमार्टम करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत की वजह मौत का तयन करने के लिए पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल रमज़ान चीपा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि आमिर लियाकत कई दिन से जहनी दबाव का शिकार हैं। रमज़ान चीपा ने आमिर लियाकत की तदफीन के इंतजामात करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में रमज़ान चीपा का कहना था कि आमिर लियाकत कई दिन से जहनी दबाव का शिकार थे। चीपा वेलफेयर के सरबराह रमज़ान चीपा आमिर लियाकत की वसीयत से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। लियाकत साहब ने वसीयत की हुई थी कि जब भी मेरा इंतकाल हो तो चीपा साहब सारे जो गुस्ल कफन के मामलात हैं वो आपने देखने हैं और मेरी वसीयत है कि आपने सारे इन मामलात को देखना है। तो ज़ाहिर मैं उसी हवाले से यहाँ पहुँचा हूँ और उनकी वसीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आगे सारी चीज़ें जो है गुस्ल के हवाले से, कफन के हवाले से, जो भी सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वो मैं खुद करूँगा। अच्छा, आज क्या इतना मिली थी आपके इदारे को, उनके ड्राइवर की? भाई इतला ये मिली थी कि उनकी तबीयत ख़राब है तो एम्बुलेंस भेजे, हॉस्पिटल लेके जाना। तो बस वो एम्बुलेंस जो है वो पहुंची है उनकी तबीयत के हवाले से। जब उनको लेके पहुंचे यहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनका तो 1:20 के ऊपर पहुंचे थे आगा खान अस्पताल और डॉक्टर ने फिर उनकी तस्दीक की यहाँ पर आगा खान अस्पताल में कि 15-20 मिनट पहले इनकी डेथ हो चुकी। नहीं, अभी नहीं, अभी हम जा रहे हैं JPMC। तो JPMC में पोस्टमार्टम होगा तो वहाँ से उनकी जो है कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा है, मतलब ये ज़रूर मैं कहूँगा कि काफ़ी दिनों से जो है ना बहुत डिप्रेशन के अंदर थे। तो बस अल्लाह ताला जो है वो अपना इनकी आगे की जो मंजिलें परवरदिगार आसान पर। फैमिली से कोई आया? फैमिली से नहीं, कोई नहीं आया जी, मैं मौजूद हूँ, मेरे अलावा भी कोई नहीं। बेटा इनका UK में है और बेटी को अभी इतला की है तो देखें वो रास्ते में अगर क्या इनकी फैमिली में से कोई और आने के लिए तैयार है? अभी इसका तो कबल वक्त देखें क्या है मामला। अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं। मैं भी यहाँ पर उनकी वसीयत के मुताबिक जो है वसीयत की थी तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ और अभी आगा खान अस्पताल से मैंने इनकी डेड बॉडी जो है वो रिसीव की और JPMC अभी मुझे। रमज़ान चीपा की गुफ्तगू आपने सुनी। समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास ने आमिर लियाकत का इंतकाल मुल्क का बड़ा नुकसान करार दे दिया। कहा कि आमिर लियाकत सोशल मीडिया पर अवामी तनकीद से शदीद जहनी दबाव का शिकार थे। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा हरगिज़ किसी को भी इस खबर की पाकिस्तान में शायद उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने अकल और शऊर रखते हैं, उन सबको इस खबर के आने की उम्मीद थी कि जो एक ऐसा शख्स हो जिसने मीडिया पर राज किया हो, जो ट्रेंड सेटर हो और जो घबराता ना हो। देखिए 2000 का टाइम कौन नहीं जानता कि टारगेट किलिंगें हो रही हैं, मजहबी बुनियादों में मस्जिदों में फायरिंग हो रही है। कौन सा वाक़या नहीं हो रहा था उस दौर में 2003 में आलिम ऑनलाइन जैसा प्रोग्राम शुरू करना
तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को एक साथ बैठाना, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना और उसके ऊपर स्टैंड लेना, इस नैरेटिव पे बहुत बड़ा काम था। मैं समझता हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी एक मौके पर डिप्रेशन में आ गया था या आज से साल 1.5 साल से वो किसी परेशानी में थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनकी मीम्स बनाते, उससे अपने पेज खड़े करते यूट्यूब और फेसबुक के। हमने इसी सोशल मीडिया की भेंट ज़मीर अख्तर साहब को भी चढ़ते हुए देखा और आज फिर हमने एक दूसरा पाकिस्तान का नामवर आदमी, मैं समझता हूँ उर्दू का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कराची का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ मीडिया का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ सियासी नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। मैंने नहीं देखा किसी शख्स को, आज भी मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, मनाया जा रहा है उसमें भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने MNA आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की है। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने MNA आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की है। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक मुतहरिक सियासतदान थे। अल्लाह ताला मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए और अपने जवाई रहमत में जगह अनायत फरमाए। उनको जन्नत में जगह दे और भी इब्तदाई जिस तरह बता रहे हैं पुलिस अफसरान हो रही है तफ्तीश, अल्लाह उनको इस वक्त तो सब दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमिर लियाकत हुसैन की साबिक़ अहलिया दानिया ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दानिया का कहना था कि आमिर लियाकत की मग़फ़िरत की दुआ है। आपको अपडेट करें, आमिर लियाकत हुसैन की साबिक़ अहलिया दानिया ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दानिया का कहना था कि आमिर लियाकत की मग़फ़िरत की दुआ है। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ दौर में वज़ीर मुमलिकत भी रहे। 2018 में वो PTI के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MKM के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। 2013 में दुनिया की 500 अहम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल किया गया। बतौर एंकर और कंपेयर अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन को एक नई जौहर देने का सेहरा उनके सर जाता है। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल, दूसरी शादी सैयदा तूबा और तीसरी दानिया से की। तीनों बीवियों ने आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। के सोहराब गोट के मकीन पीने के पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच गए और कबूतर चौक पर पानी चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कराची के इलाके सोहराब गोट के मकीने जो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी की बूंद बूंद के तरसने के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे हैं। जो सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर बिल्कुल कबूतर चौक पे इनका जो एहतजाज जारी है। इनका एक ही मुतालबा है कि कराची के इलाका सोहराब गोट में ये कई सालों से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्होंने कई बार जो है उन्होंने मुकामी मुंतखब नुमाइंदों या इंतजामिया से बातचीत की, मुज़ाकरत की, लेकिन कई बार उन्होंने एहतजाज किया, उनको यकीन दहानी करवाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो है इनको पीने का पानी फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस ये जो है एहतजाज करने पर मजबूर हैं। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने कराची वाटर बोर्ड की इंतजामिया से मुज़ाकरत की, उनसे बातचीत की, उनके सामने मुतालबात रखे, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी जो कराए, लेकिन इस वक्त गर्मी की शिद्दत के बावजूद इनके इलाकों में पानी की फराहमी नहीं की जा रही है और वहाँ पर वाटर टैंक माफिया और दीगर जो माफिया जो पानी फरोख्त करें, लेकिन इनके घरों तक पानी की रसाई नहीं हो रही है, जिसके बायस इनके जो अहल खाने हैं, यहाँ को जिनकी फैमिलीज़ हैं या उनके बच्चे बड़े बुजुर्ग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि सिंध
सिंध हुकूमत इनके मामले का सख्ती से नोटिस ले और इनको इस गर्मी की मौसम में इनको पानी फराहम किया जाए ताकि ये जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। इनकी जानब से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जानब से कई बार जो है हुकूमत सिंध यानी मुराद अली शाह से भी मुलाकातें की। मुराद अली शाह ने वाटर बोर्ड इंतजामिया को अहकाम जारी किए, हिदायत जारी की, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया इनकी मुतलबा जो है मानने को तैयार नहीं। इनके पास यहाँ पर मुकामी पुलिस पहुंची इनको एहतजाज ख़त्म करके इनको पानी की फराहमी के लिए यकीन दहानी कराई, लेकिन इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर इनके पास पहुँचे, एक बार फिर से इनको यकीन दहानी कराया ताकि अपना पुरअमन एहतजाज ख़त्म करके वापस जाने को तैयार है। इस वक्त भी सिंध सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने इनका एहतजाज जारी है। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको पानी जो है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। माली साल के दौरान जहाँ दीगर अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, वहीं चावल और कुकिंग ऑयल 300 गुना तक महंगे हुए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल ने हर ख़ास आम को जो है वो मुतासर किया है और महंगाई की वजह से शहरी जो है वो परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम। इनसे जानते हैं कि गुज़श्ता बजट का जो सेशन था और गुज़श्ता बजट से लेके अब तक का जो बजट आने वाला है, इस दौरान महंगाई कितनी बढ़ी है, जो कमोडिटीज़ हैं बिलखुसूस बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं, आटा, दाल, चीनी, तेल, घी, इनकी कीमतों में एक साल के दौरान कितना इजाफा हुआ है? देखिए, अगले साल जो अपने तेल था वो मेरा ख्याल 195 रुपये लीटर था, ठीक है, और चावल वगैरह 100-125 रुपये के करीब थे। दालें वगैरह भी 100-150 के करीब थी। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस बजट का जो आप जून क्लोज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डबल, बल्कि तेल ट्रिपल और जो बास चावल हैं वो ट्रिपल पे पहुंच चुके हैं। ट्रिपल से मतलब 300 गुना इजाफा। तो जाहिर सी बात है 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये की हो गई है। तेल एक 195 का आज 650 रुपये है। तो सोचना लम्हा फिक्रिया है और आगे भी मुझे हालात कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं क्योंकि हमारा डॉलर का जो ऊपर नीचे होता है तो डॉलर 3 रुपये बढ़ा, लेकिन यहाँ रेट बढ़ जाते हैं 10 रुपये 5 रुपये बढ़ जाते हैं क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। ज़ाहिर सी बात है हम ज़राअत में भी पीछे चले गए हैं, तो मुश्किलात तो हैं। थे अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम, जिनका कहना है कि जो पिछली साबका हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं वो उसका खमियाजा आज जो है वो भुगतना पड़ रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की जो कीमतें हैं उसमें भी तेज़ी है। और इनका ये कहना है कि और उन्होंने ये इम्कान भी ज़ाहिर किया है कि इस साल जो है वो आटा 150 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुँच सकता है। तमाम तमाम तर जो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और तजारती खसारे को। जी ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने के करीब हैं। ऑरेंज लाइन बस मनसूबा तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। कायद में गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। पहले ग्रीन लाइन आया, दैन उसके बाद पीपल्स बस सर्विस जो है वो सड़कों पर चलने लगी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ऑरेंज लाइन के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं कि इसका काम भी तेज़ी के साथ मुकम्मल करने की तरफ जा रहा है। आखिरी मराहिल में काम दाखिल हो गया है। ट्रैक के हवाले से अगर अपडेट किया जाए तो इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये बेसिकली अब्दुल्ला कॉलेज मेरे राइट साइड पर पड़ता है, और ये जो बैक पर आप ट्रैक देख रहे हैं ये ट्रैक जाता है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की जानिब, और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक ये ट्रैक तकरीबन एक हिसाब से इसका जाल जो है वो बिछ चुका है और कहा ही जा रहा है कि काम एक हिसाब से मुकम्मल है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्टेशन है और ऑरेंज लाइन का स्टेशन ये बड़ा स्टेशन है जिसके ऊपर अभी भी तरक्याती काम जारी है, और यहाँ पर गाड़ियाँ जो आके रुकेंगी उसके हवाले से भी सारा जो है वो सिस्टम अभी तक नस्ब करने का सिलसिला भी जारी है। औरंगी टाउन से बेसिकली ये बस चलेगी और इब्तदाई तौर पर इसे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक चलाया जाएगा। उसके बाद मंसूबा ये है कि इसको किसी तरीके से ग्रीन लाइन बस के साथ जो है वो लिंक किया जाएगा और फिर उस गाड़ी को जो है वो नागन चौरंगी तक चलाया जाने की इत्तलात आ रही हैं। कराची का जो ट्रांसपोर्ट का दरीना मसला था वो आहिस्ता आहिस्ता हल होने की जानिब जा रहा है, और कराची वाले इन तमाम मंसूबों को खुशाइन कहते हुए ये कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट का मसला कराची में जो है वो हल। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 25 टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के क़याम के लिए वसाइल की तकसीम और दीगर अमूर पर तेज़ी से काम जारी है। इस पर मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के क़याम के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। एमरजेंसी बुनियादों पर अफरादी क़ुव्वत, मशीनरी और दीगर वसाइल की तकसीम का अमल जो है मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जारी है। कराची में 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं
उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। छोटे महकमा जात को मुलाजमीन की तकसीम में जो है वो बताया जाता है कि शदीद दुश्वारियों का सामना है। DMCs के अफसरान की जानिब से महकमा जात को जो है जल्द से जल्द लिस्टें मुरतब करने की हिदायत जो हैं वो जारी की जा चुकी हैं। ज़िला बल्दियात की अगर बात की जाए तो ज़िला बल्दियात टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में तब्दील जो है वो होने जा रही हैं। हर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए अलहदा शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट बनेगा। इसी हवाले से लोकल गवर्नमेंट की जानिब से कोई शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ताहाल जारी नहीं किया गया है। एक महकमे में टेक्निकल पोस्ट पर एक अफसर या एक मुलाजिम तैनात है। सबसे ज़्यादा TMAs जो है ज़िला शर्की में कायम की जा रही हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो इंटरनल ऑडिट, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन, लोकल टैक्सेस के महकमे अमला तकसीम करने में मुश्किलात से दो चार हैं। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के बगैर TMAs जो हैं वो अवामी खदमात को मौसर तरीके से फ़राम नहीं कर सकेंगी। मुश्किलात का उनको सामना रहेगा। अफसरान और मुलाजमीन की तकसीम से जो कबल जो है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को फ़राम किया जाना वो बेहद ज़रूरी बताया जा रहा है। इसी तरह डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर के बाद अफसरान और मुलाजमीन की कमी को जो है वो लोकल गवर्नमेंट और आपका बहुत शुक्रिया।